हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे चैनल के कल की वीडियो थोड़े से इंटरनेट इश्यूज की वजह से लेट हो चुकी थी, जिस वजह से प्रोबेबली आप में से कई सारे लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं की होगी। और जिस किसी ने हमारे चैनल की कल की वीडियो नहीं देखी उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि गाइज आप कल की वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि गाइज कल की वीडियो में हमने ऑल एलिट रेसलिंग के कुछ बहुत ही बड़े अपडेट्स के बारे में बात की है और ऑल एलिट रेसलिंग ने अपने प्लान्स में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, जिसके बारे में मैंने कल की वीडियो में बात की है। जो चेंजेस अगर आपको पता नहीं होंगे तो गाइज आपको फ्यूचर में ऑल एलिट रेसलिंग में क्या चीजें चल रही है ये आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए गाइज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि गाइज आप कल की वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि गाइज अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो गाइज आपको फ्यूचर में ऑल एलिट रेसलिंग में क्या क्या हो रहा है ये सब बातें पता नहीं चलेगी। और ये तो हुई कल के वीडियो की बात, लेकिन गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलिट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव अपडेट्स है जो आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाइज ऑल एलिट रेसलिंग ने रे मिस्टेरियो को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जिसके बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई है। हम जानने वाले हैं कि क्या एरिक बिशॉफ ने ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है या नहीं, और गाइज ब्रैंडी रोड्स ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट या फिर प्राइवेट कर दिए हैं, और ऐसा ब्रैंडी रोड्स ने क्यों किया इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और पॉसिबली ऑल एलिट रेसलिंग के कमेंटेटर एक्सकैलिबर भी ऑल एलिट रेसलिंग में से सस्पेंड हो सकते हैं, और ऐसा क्यों ये सब बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एरिक बिशॉफ की और जानते हैं कि क्या एरिक बिशॉफ ने ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है या नहीं। तो गाइज आपने लास्ट वीक के ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो पर एरिक बिशॉफ की एक सरप्राइज अपीयरेंस ऑल एलिट रेसलिंग में देखी होगी, पर गाइज लास्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर एरिक बिशॉफ की सरप्राइज अपीयरेंस के बाद सारे के सारे रेसलिंग वर्ल्ड में ये रूमर्स आ रहे हैं कि पॉसिबली हमें एरिक बिशॉफ आगे ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात करते हुए एरिक बिशॉफ ने कहा कि ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर एरिक बिशॉफ की ये वन टाइम अपीयरेंस थी, और ऑल एलिट रेसलिंग ने क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के सेगमेंट के लिए एरिक बिशॉफ को अप्रोच किया था, जिस एक सेगमेंट के लिए एरिक बिशॉफ ने ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी में आने के लिए हाँ कहा था। और इससे ज्यादा बातें एरिक बिशॉफ और ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के बीच में नहीं हुई, और अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में ऑल एलिट रेसलिंग का एरिक बिशॉफ को अपने शोज पर लाने का कोई भी प्लान नहीं है, और पॉसिबली एरिक बिशॉफ भी ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहते, क्योंकि गाइज माना कि एरिक बिशॉफ ने ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी पर अपनी अपीयरेंस दी है, लेकिन गाइज इसके पहले एरिक बिशॉफ ने ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें अपने पॉडकास्ट पर कही थी, और गाइज तभी एरिक बिशॉफ ने यह भी कहा था कि वो पॉसिबली कभी भी ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं करने वाले। पर गाइज फिर भी हमें ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर एरिक बिशॉफ की एक अपीयरेंस देखने को मिल चुकी है, पर इसके बाद से ऑल एलिट रेसलिंग का एरिक बिशॉफ के लिए ऑल एलिट रेसलिंग में कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है, और ये एरिक बिशॉफ की ऑल एलिट रेसलिंग पर सिर्फ वन टाइम अपीयरेंस थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि गाइज एरिक बिशॉफ ने ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, और हमें फ्यूचर में एरिक बिशॉफ ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी में नहीं देखने को मिलने वाले। लेकिन गाइज ये रेसलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इस इंडस्ट्री में हर किसी चीज के लिए नेवर से नेवर कहते हैं। तो गाइज क्या पता हमें पॉसिबली फ्यूचर में एरिक बिशॉफ ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी के साथ काम करते हुए भी दिखाई दे। लेकिन गाइज अभी तो फिलहाल के लिए ऑल एलिट रेसलिंग के एरिक बिशॉफ के लिए कोई भी प्लान्स नहीं है, और फिलहाल में ऑल एलिट रेसलिंग एरिक बिशॉफ को अपनी कंपनी में साइन नहीं करने वाली। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि क्यों ब्रैंडी रोड्स ने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को प्राइवेट या फिर डीएक्टिवेट कर दिया है। तो गाइज ये थोड़ी सी सेंसिटिव अपडेट है, क्योंकि गाइज ब्रैंडी रोड्स सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है, और गाइज हाल फिलहाल में ब्रैंडी रोड्स को सोशल मीडिया पर उन चीजों को फेस करना पड़ रहा है जो कि पॉसिबली हर कोई लड़की फेस करती है, क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में ब्रैंडी रोड्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर ब्रैंडी रोड्स को न्यूड फोटोज के डीएम आ रहे हैं। जो क्या होता है ये आपको समझ में आता है ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि आप इतने मैच्योर तो हो चुके होंगे जिन्हें पता होगा कि न्यूड पिक्स क्या होते हैं, और ऐसे ही पिक्स हाल फिलहाल को ब्रैंडी रोड्स के डीएम में आ रहे थे, और ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और एक दिन में ऐसी बहुत सारी पिक्स ब्रैंडी रोड्स के पास आ रही थी, जिसकी वजह से ब्रैंडी रोड्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के डीएम को ब्लॉक कर दिया है, और हाल फिलहाल में ब्रैंडी रोड्स ने अपना ट्विटर अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि गाइज ब्रैंडी रोड्स को ट्विटर पर बहुत सारी हेट कमेंट्स को फेस करना पड़ रहा था, और बहुत सारे लोग ब्रैंडी रोड्स को उनके ऑल एलिट रेसलिंग के वर्क को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिस वजह से सोशल मीडिया से ब्रेक लेने के लिए ब्रैंडी रोड्स ने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट या फिर प्राइवेट कर दिया है। और गाइज ये सिचुएशन काफी सेंसिटिव सिचुएशन है, जिसके थ्रू अभी ब्रैंडी रोड्स जा रहे हैं। और गाइज मैं भी आप लोगों को अपील करता हूँ कि गाइज आप भी ऐसी कुछ चीजें मत किया करो जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए, क्योंकि गाइज आपने शायद वो चीजें मजाक में की होगी, लेकिन गाइज क्या पता कि सामने वाले पर उसका क्या असर हो जाए, जिस वजह से मैं तो आप लोगों को कहना चाहूंगा कि गाइज आप ऐसा ना करें। और मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन गाइज
गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्यों एक्सकैलिबर ऑल एलीट रेसलिंग में से सस्पेंड हो सकते हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि एक्सकैलिबर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के लिए कमेंटेटर का काम करते हैं और एक्सकैलिबर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ ऑल इन पेपर से जुड़े हैं, जिस पेपर से आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी बनी थी। और इतने दिनों तक ऑल एलीट रेसलिंग के साथ लॉयल्टी से काम करने के बाद भी एक्सकैलिबर ऑल एलीट रेसलिंग में से सस्पेंड हो सकते हैं, जिसकी वजह हाल फिलहाल में एक्सकैलिबर का एक लीक हुआ वीडियो है जो कि पॉसिबली साल 2016 का हो सकता है, क्योंकि गाइज ये वीडियो PWG रेसलिंग प्रमोशन का है जहां पर एक्सकैलिबर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आने से पहले काम करते थे। और इस वीडियो में एक्सकैलिबर WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस के साथ है और यहाँ पर कमेंट्री करते हुए एक्सकैलिबर ने एन वर्ड का इस्तेमाल किया है और यूएस में रेसिज्म के बारे में बहुत ही नेगेटिव बातें कही है। और एक्सकैलिबर ने इस वीडियो में रेसलर्स के कलर को लेकर उनका मजाक उड़ाया है और वही सेम केविन ओवेंस ने किया है जो कि तब केविन स्टीन के नाम से जाने जाते थे। और इसी वीडियो की लीक होने की वजह से एक्सकैलिबर लगातार 2 वीक से ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर नहीं आए, जबकि वो ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर परमानेंट कमेंट्री करते हैं और डार्क शो पर तो मेन कमेंटेटर एक्सकैलिबर ही होते हैं। लेकिन इस वीडियो के लीक होने की वजह से 2 हफ्तों से एक्सकैलिबर ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर नहीं आए, जो दिखाता है कि पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग एक्सकैलिबर को सस्पेंड कर सकती है, क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग अपने किसी भी टैलेंट को या फिर अपने किसी भी एम्प्लॉय के ऐसे बिहेवियर को जरा भी टॉलरेट नहीं करती, जिसके बहुत सारे एग्जांपल हमने हाल फिलहाल में देखे हैं, जिस वजह से पॉसिबली एक्सकैलिबर ऑल एलीट रेसलिंग में से सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन गाइज अभी इस चीज को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कोई बात नहीं कही और देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में ऑल एलीट रेसलिंग इस चीज को लेकर क्या कहती है और एक्सकैलिबर का ऑल एलीट रेसलिंग में फ्यूचर क्या होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की। पर गाइज फाइनल अपडेट के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि गाइज मैं हमारे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद 1-2 बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जो अनाउंसमेंट अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि वो अनाउंसमेंट आपको पता चले। पर गाइज अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और गाइज जानते हैं कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग ने रे मिस्टेरियो को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रे मिस्टेरियो का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और रे मिस्टेरियो WWE के साथ वीक टू वीक बेसिस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि वो किसी और प्रमोशन में जाने के लिए टोटली फ्री है। और गाइज यही एक ऐसी अपडेट आ रही है कि ऑल एलीट रेसलिंग ने रे मिस्टेरियो को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ऑल एलीट रेसलिंग रे मिस्टेरियो को उतने ही पैसे ऑफर कर रही है जितने के पैसे WWE रे मिस्टेरियो को ऑफर कर रही है। पर गाइज इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक कमी है कि रे मिस्टेरियो को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में WWE कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले कुछ ज्यादा डेट्स पर काम करना पड़ेगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑल एलीट रेसलिंग ने रे मिस्टेरियो को ऑफर किया है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और WWE भी रे मिस्टेरियो को सेम मनी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है, लेकिन गाइज WWE में रे मिस्टेरियो को कम डेट्स पर काम करना है, जिससे कि पॉसिबली अभी भी रे मिस्टेरियो सोच रहे हैं कि वो किस कंपनी में जाए, क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में रे मिस्टेरियो के फ्रेंड्स है, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में रे मिस्टेरियो को ज्यादा डेट्स पर काम करना है। और दूसरी तरफ WWE कंपनी में रे मिस्टेरियो के बेटे डोमिनिक का फ्यूचर है और गाइज WWE में रे मिस्टेरियो को कम डेट्स पर काम करना है। लेकिन गाइज यही रे मिस्टेरियो से लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि गाइज रे मिस्टेरियो ने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह पॉसिबली डील के पैसे या फिर डील की डेट्स नहीं बल्कि रे मिस्टेरियो के बेटे डोमिनिक का फ्यूचर बताया जा रहा है, जिस वजह से पॉसिबली रे मिस्टेरियो ने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन गाइज अभी देखने वाली बात यह है कि रे मिस्टेरियो ने WWE कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। और गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि रे मिस्टेरियो कंफ्यूज है कि किस कंपनी में रे मिस्टेरियो के बेटे डोमिनिक को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए रे मिस्टेरियो पॉसिबली वेट कर रहे हैं। और रे मिस्टेरियो देखना चाहते हैं कि क्या WWE रे मिस्टेरियो के बेटे डोमिनिक को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है या नहीं, क्योंकि गाइज अगर WWE रे मिस्टेरियो के बेटे को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है तो गाइज पॉसिबली रे मिस्टेरियो WWE कंपनी के लिए साइन हो सकते हैं। लेकिन अगर WWE ऐसा नहीं करती तो हमें रे मिस्टेरियो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो भी पॉसिबली अपने बेटे डोमिनिक के साथ, क्योंकि गाइज रे मिस्टेरियो चाहते हैं कि उनके बेटे डोमिनिक का रेसलिंग करियर बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि रे मिस्टेरियो की वजह से ही डोमिनिक रेसलिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। और अगर डोमिनिक का रेसलिंग करियर अच्छा नहीं हुआ तो डोमिनिक रे मिस्टेरियो को ब्लेम ना करे, जिस वजह से रे मिस्टेरियो डोमिनिक के करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। और मिस्टेरियो देखना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी डोमिनिक को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है, जिसके बाद ही हमें पॉसिबली रे मिस्टेरियो का फ्यूचर पता चलेगा। और रे मिस्टेरियो भी डोमिनिक के साथ मिलकर एक टैग टीम मैच में रेसल करना चाहते हैं। पर यहाँ पर रे मिस्टेरियो किसी भी प्रमोशन के अंदर जाकर अपने बेटे डोमिनिक के साथ एक टैग टीम मैच रेसल करने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी रे मिस्टेरियो को अपने बेटे के साथ मिलकर काम करना है। लेकिन बाद में रे मिस्टेरियो को उनके बेटे के फ्यूचर का टेंशन तो है ही, जिस वजह से हाल फिलहाल में रे मिस्टेरियो किसी भी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे। पर जिस दिन रे मिस्टेरियो को भरोसा आएगा कि उनके बेटे डोमिनिक के साथ इस कंपनी में अच्छा
हो सकता है तो उस दिन ही हमें रे मिस्टेरियो के फ्यूचर प्लान्स पता चल सकते हैं। पर फिलहाल तो रे मिस्टेरियो ने ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया है और WWE का कॉन्ट्रैक्ट भी अभी तक रे मिस्टेरियो ने साइन नहीं किया, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज आज की वीडियो यही तक की थी और गाइज कल की वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। पर अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?